दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता हूं। आपने आज सुबह से अभी तक कितनी बार अपना फोन चेक किया? 10 बार? 20 बार? 50 बार? या शायद इतनी बार की गिनती भी याद नहीं? और अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। एक एवरेज इंसान दिन में अपना फोन 96 बार चेक करता है, हर 10 मिनट में एक बार। और आप जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटी का सिर्फ 20% यूज कर पा रहे हैं, बाकी 80% बर्बाद। लेकिन आप सोचिए, अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आप अपने कंपेटिटर्स से 10 गुना तेजी से आगे बढ़ सकें, एक ऐसी स्किल जो इस सेंचुरी में सबसे रेयर हो गई है लेकिन सबसे वैल्यूएबल भी है। अगले 30 मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। तो फोन को साइलेंट मोड पर रखिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए और मेरे साथ आइए इस जर्नी पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और ये कॉन्सेप्ट है डीप वर्क। लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। साल था 2007। एक प्रोफेसर थे MIT में, उनका नाम था कैल न्यूपोर्ट। कैल बहुत स्मार्ट थे, लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस की। उनके कुछ कलीग्स वो बहुत सारे पेपर्स पब्लिश करते थे, रिसर्च में आगे थे, करियर में सक्सेसफुल थे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात थी, वो ऑफिस में सबसे कम टाइम बिताते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो पूरा दिन ऑफिस में रहते थे, 12-14 घंटे काम करते थे, लेकिन उनका आउटपुट बहुत कम। कैल ने सोचा, ये कैसे पॉसिबल है? और फिर उन्होंने 10 साल तक रिसर्च किया, हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, एंड दे डिस्कवर्ड समथिंग फैसिनेटिंग। सबसे सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन ट्रेट था, वो लोग डीप वर्क करते थे। अब आप पूछेंगे डीप वर्क क्या है? तो सुनिए, डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो कॉग्निटिवली डिमांडिंग हो, जो आपकी पूरी मेंटल कैपेसिटी को यूज करे, ऐसा काम जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में हो, ऐसा काम जो आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करे, और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा काम जो वैल्यू क्रिएट करे, जो इजीली रिप्लेसेबल ना हो। अब सोचिए, आप एक राइटर हैं। डीप वर्क होगा एक नॉवेल लिखना, कैरेक्टर्स डेवलप करना, प्लॉट बनाना। शैलो वर्क होगा ईमेल्स रिप्लाई करना, सोशल मीडिया पोस्ट्स डालना, कमेंट्स पढ़ना। दोनों जरूरी हैं, लेकिन पहला आपको सक्सेसफुल बनाएगा, दूसरा नहीं। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम सब शैलो वर्क में फंसे हुए हैं। नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया, फोन कॉल्स, ये सब शैलो वर्क है। और इन सब के बीच रियल वर्क, डीप वर्क, वो खो गया है। मैं आपको एक और शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक एवरेज नॉलेज वर्कर अपने दिन का सिर्फ साइकोलॉजिस्ट्स इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। मतलब जब आप कोडिंग से ईमेल पर शिफ्ट होते हैं तो आपके ब्रेन का कुछ पार्ट अभी भी कोडिंग के बारे में सोच रहा होता है, और जब आप वापस कोडिंग पर आते हैं तो फिर से कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना पड़ता है। एवरी स्विच कॉग्निटिव कॉस्ट है, और थ्रू आउट द डे अगर आप 50 बार स्विच कर रहे हैं, एक ह्यूज कॉग्निटिव कॉस्ट। दैट्स वाई जब आप 8 घंटे बिजी रहते हैं, आप फील करते हैं एग्जॉस्टेड, लेकिन एक्चुअल आउटपुट बहुत कम। अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की ऑथर। जब वो लास्ट बुक लिख रही थीं, वो एक होटल रूम में चली गईं। फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस राइटिंग। रिजल्ट, शी फिनिश्ड द बुक फास्टर देन एनी अदर बुक इन द सीरीज। एग्जाम्पल 2, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के प्राइम डेज में बिल गेट्स थिंक वीक्स लेते थे। साल में 2 बार वो एक रिमोट कैबिन में चले जाते थे। कोई फोन नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, कोई ईमेल्स नहीं, बस बुक्स, पेपर्स और थिंकिंग। और ये वही वीक्स थे जहां माइक्रोसॉफ्ट की बिगेस्ट स्ट्रैटेजीज बनी। एग्जाम्पल 3, एलॉन मस्क। एलॉन भी अपना कैलेंडर टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, हर ब्लॉक 5 मिनट का। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, आई डोंट हैव टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शंस, एवरी मिनट इज अकाउंटेड फॉर। तो जो लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन की है। तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो बिजी होने को प्रोडक्टिव समझ लेते हैं। वो सोचते हैं, मैं तो 12 घंटे काम कर रहा हूं, मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूं। बट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क होता है। आप 12 घंटे शैलो वर्क करें या 4 घंटे डीप वर्क करें, रिजल्ट 10x डिफरेंस। एक्शन स्टेप फॉर यू,
आज से ये करिए। अपने दिन में एक 90 मिनट डीप वर्क ब्लॉक निकालिए। सबसे बेस्ट टाइम सुबह, जब आपका ब्रेन फ्रेश हो। इस 90 मिनट में फ़ोन साइलेंट और दूर रखें, इंटरनेट ऑफ अनलेस एब्सोल्यूटली नीडेड, डोर लॉक या हेडफोन्स। एक ही टास्क पर फोकस। शुरुआत में मुश्किल होगा, नॉर्मल है। फर्स्ट वीक तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 30 डेज कंसिस्टेंटली करिए और देखिए मैजिक। आपका आउटपुट डबल होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी और आप कम स्ट्रेस्ड होंगे। अब बात करते हैं शैलो वर्क की, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंसे हुए हैं। शैलो वर्क क्या है? वो टास्क्स जो ज़्यादा कॉग्निटिव डिमांड नहीं करते, जो आप डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में भी कर सकते हो, जो आसान। 10 छोटे टास्क्स किए, वाओ, प्रोडक्टिव दिन, डोपामीन हिट। लेकिन एक्चुअल नीडल मूव नहीं हुई। डीप वर्क उल्टा है। डीप वर्क अनकंफर्टेबल है, कॉग्निटिवली डिमांडिंग है, डोपामीन इंस्टेंट नहीं मिलता, लेकिन असली रिजल्ट यही है। 4 घंटे डीप वर्क वो फीलिंग देता है अचीवमेंट की, रियल प्रोग्रेस की। और यहाँ पे एक ट्रैप है जो कंपनीज क्रिएट करती हैं। कंपनीज वांट यू बिजी, क्योंकि बिजी लुक्स प्रोडक्टिव। बॉस देखता है अमित पूरा दिन मीटिंग्स में है, ईमेल्स का रिप्लाई इंस्टेंटली दे रहा है, हमेशा अवेलेबल है, गुड एम्प्लॉय, लेकिन रियल आउटपुट चेक नहीं करते। तो लोग बिजी दिखने के लिए शैलो वर्क में फंस जाते हैं। द ईमेल ट्रैप। देखो, ईमेल को ही ले लो। एवरेज पर्सन चेक करता है ईमेल 15 बार दिन में। हर बार जब आप ईमेल चेक करते हो, कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, अटेंशन रेजिड्यू बढ़ता है, और फिर ईमेल तो कभी खत्म नहीं होते। आप 20 ईमेल्स का रिप्लाई दो, 30 और आ जाते हैं। ये एक एंडलेस गेम है। सॉल्यूशन: ईमेल को शेड्यूल्ड टाइम पर चेक करो, लाइक 11 AM to 12 PM। बाकी टाइम ईमेल क्लाइंट बंद। पहले दिन एंग्जाइटी होगी, क्या कोई अर्जेंट ईमेल आया होगा? 99% टाइम कुछ अर्जेंट नहीं होता, और जो 1% अर्जेंट होता है वो फ़ोन कॉल कर देता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज: 1 वीक तक अपना टाइम ट्रैक करिए। हर टास्क के सामने लिखिए डीप या शैलो, और रात को कैलकुलेट करिए आपने कितने घंटे डीप वर्क किया। मोस्ट पीपल के लिए ये नंबर शॉकिंग होगा, 2 घंटे या उससे भी कम। और तब आपको समझ आएगा कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। तो रूल सिंपल है, मिनिमाइज शैलो, मैक्सिमाइज डीप। अब आते हैं कोर स्ट्रैटेजीज पर। ये वो 4 रूल्स हैं जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगे। रूल नंबर 1, वर्क डीपली, रिचुअल्स एंड रूटीन्स। पहला रूल, विल पावर पर डिपेंड मत करो। देखो, विल पावर फाइनाइट रिसोर्स है। दिन भर डिसीजंस लेते रहते हो, विल पावर खत्म हो जाती है। शाम को जब आपको डीप वर्क करना चाहिए, तब विल पावर नहीं बचेशन, कंसिस्टेंसी। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। अब ये रूल बहुत इंटरेस्टिंग है, और शायद सबसे मुश्किल भी। देखिए, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कॉन्स्टेंट स्टिम्युलेशन। हर सेकंड कुछ ना कुछ चाहिए। लिफ्ट में खड़े हो, फोन निकालो, क्यू में हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, ट्रैफिक में हो, व्हाट्सएप चेक करो, ब्रशिंग कर रहे हो, यूट्यूब वीडियो देखो, इवन टॉयलेट पर फोन साथ। इस कांस्टेंट स्टिम्युलेशन ने हमारा ब्रेन बर्बाद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ट्रेन। जब आप मूवी थिएटर में जाते हो, 2.5 घंटे की फिल्म कंटिन्यूअसली देख लेते हो, फोन चेक करने का अर्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट है, सोशल प्रेशर है, और आप कमिटेड हैं। लेकिन घर पर सेम मूवी देखने बैठो, हर 15 मिनट में फोन चेक करोगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन ट्रेन्ड है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। सॉल्यूशन: ब्रेन को रीट्रेन करो। एक्सरसाइज 1, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप वॉक पर जाओ, एक्सरसाइज करो या कम्यूट करो, फोन मत यूज करो। इंस्टेड किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचो, डीपली। इनिशियली बोरिंग लगेगा, ब्रेन भटकेगा, नॉर्मल है। वापस लाओ अटेंशन को, स्लोली ये एबिलिटी बिल्ड होगी। एक्सरसाइज 2, शेड्यूल्ड इंटरनेट ब्रेक्स। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। डिसाइड करो आप इंटरनेट सिर्फ स्पेसिफिक टाइम्स पर यूज करोगे, जैसे 11 बजे से 11:30 बजे तक, 2 बजे से 2:30 बजे तक, 7 बजे से 8 बजे तक। बाकी टाइम कंप्लीटली ऑफलाइन। पहले वीक विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, जैसे ड्रग एडिक्ट को होते हैं। फोमो होगा, एंग्जाइटी होगी, अर्ज होगी। रेजिस्ट करो। 2 हफ्ते बाद ये अर्जेस कम हो जाएंगी और आपकी फोकस एबिलिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। द थियोडोर रूजवेल्ट एक्सरसाइज। ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है।
किसी भी टास्क के लिए एस्टिमेट करो कि नॉर्मली कितना टाइम लगेगा, फिर उससे आधा टाइम दो खुद को और उसी हाफ टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये आपके ब्रेन को फोर्स करता है इंटेंस फोकस करने के लिए। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया या स्ट्रेटेजिक यूज करो। अब ये सबसे कंट्रोवर्शियल रूल है। पहले लोगों ने कहा, क्या सोशल मीडिया छोड़ दूं? इम्पॉसिबल। बट सुनो पूरी बात। मैं नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया इनहेरेंटली बैड है। प्रॉब्लम यह है कि हम इसे रॉन्ग तरीके से यूज कर रहे हैं। देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब ऐप्स डिजाइन किए गए हैं आपको एडिक्टेड बनाने के लिए। सिलिकॉन वैली के सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स ने बिहेवियरल साइकोलॉजी यूज करके ऐप्स बनाई हैं जो आपका अटेंशन हाईजैक करती हैं। इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, पुश नोटिफिकेशंस, लाइक काउंटर्स, स्ट्रीक्स, ये सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं। और रिजल्ट? एवरेज इंसान 2 से 4 घंटे दिन में सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है। 2 से 4 घंटे। इमेजिन अगर वो टाइम डीप वर्क में लगाओ, 5 साल में आप कहाँ होंगे? बट पीपल कहते हैं कि नेटवर्किंग के लिए जरूरी है। रियली? कितने क्लाइंट्स आपको इंस्टाग्राम से मिले? कितनी अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन स्क्रॉल करने से मिली? एक्चुअली मोस्ट सक्सेसफुल लोग सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव होते हैं। वो क्रिएट करते हैं, कंज्यूम कंज्यूम करते हैं। वाई डीप वर्क एक्चुअली मैटर्स और क्यों ये 21st सेंचुरी का सबसे वैल्यूएबल स्किल है। इकोनॉमिक रियलिटी। आज की इकोनॉमी में 3 टाइप के लोग विनर्स हैं। टाइप 1, हाई स्किल्ड वर्कर्स। वो लोग जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, एनालिस्ट्स, प्रोग्रामर्स। लेकिन सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं, आपको जेन्युइनली स्किल्ड होना पड़ेगा। और स्किल कैसे बनती है? डीप वर्क से। टाइप 2, सुपरस्टार्स। अपने फील्ड में टॉप 1%, बेस्ट राइटर, बेस्ट डिजाइनर, बेस्ट कोच। क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी में बेस्ट लोग विनर टेक्स ऑल मार्केट में होते हैं। एवरेज होना नो लॉन्गर इनफ। और सुपरस्टार कैसे बनते हैं? डीप वर्क से। टाइप 3, ओनर्स। कैपिटल के मालिक। लेकिन कैपिटल कैसे बनाते हैं? बाय क्रिएटिंग वैल्यू, बाय बिल्डिंग बिजनेसेस, बाय मास्टरिंग स्किल्स। और ये सब डीप वर्क से। तो जो लोग डीप वर्क नहीं कर सकते वो इजीली रिप्लेसेबल है। ऑटोमेशन आ रहा है, एआई आ रहा है। शैलो वर्क मशीन्स कर सकती हैं, डीप वर्क ओनली ह्यूमंस। तो डीप वर्क आपका इंश्योरेंस है फ्यूचर के लिए। द क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सबको पैशन ढूंढना है। मेरा पैशन क्या है, किस में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में जाऊं। और लोग इयर्स वेस्ट कर देते हैं पैशन सर्चिंग में। बट हियर्स द ट्रूथ, पैशन डजंट कम फर्स्ट, मास्टरी कम्स फर्स्ट। जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट बन जाते हो, जब लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जब आपको ऑटोनॉमी मिलती है, जब आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हो, तब पैशन ऑटोमैटिकली आता है। स्टीव मार्टिन का एग्जाम्पल, कॉमेडी लेजेंड, बट शुरुआत में बिल्कुल एवरेज थे। कोई उन्हें फनी नहीं मानता था। बट उन्होंने क्या किया? हर दिन स्टेज पर जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, जोक्स रिफाइन करते थे। नॉट बिकॉज दे वर पैशनेट, बट बिकॉज दे वांटेड टू गेट बेटर। 10 years कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड, डीप वर्क। और फिर ब्रेक थ्रू आया। सडनली वो फेमस हो गए, पैशनेट हो गए। लेकिन पैशन रिजल्ट था, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। सेम विद बिल गेट्स। 13 years की एज से प्रोग्रामिंग। पैशनेट थे, इनिशियली नहीं। लेकिन जैसे जैसे बेटर होते गए, पैशन बढ़ता गया। लेसन, स्टॉप सर्चिंग फॉर पैशन, स्टार्ट बिल्डिंग मास्टरी। पिक अ स्किल, वैल्यूएबल स्किल, हाई इनकम स्किल, और फिर डीप वर्क करो उस पर, डेली, कंसिस्टेंटली। 5 years बाद आप एक्सपर्ट होंगे और तब पैशन ऑटोमैटिकली आ जाएगा। डेलिब्रेट प्रैक्टिस। अब सिर्फ प्रैक्टिस करना काफी नहीं, डेलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए। मतलब पुश योर लिमिट्स, कंफर्टेबल जोन से बाहर। इमीडिएट फीडबैक, क्या सही हुआ, क्या गलत। फोकस्ड अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन। टाइम कब करोगे? सुबह बेस्ट है। ड्यूरेशन कितना? स्टार्ट विद 90 मिनट्स। लोकेशन कहाँ? क्वाइट स्पेस। टूल्स क्या चाहिए? लैपटॉप, नोटबुक, एटसेट्रा। रूल्स क्या अलाउड, क्या नहीं। नो फोन, नो इंटरनेट। ट्रिगर कैसे स्टार्ट? प्लेलिस्ट, कॉफी, ब्रीदिंग। इसको लिखो डिटेल में। ये आपका ब्लूप्रिंट है।
डे 3 फर्स्ट डीप वर्क सेशन। आज इम्प्लीमेंटेशन। अपने रिचुअल के अकॉर्डिंग पहला 90 मिनट सेशन। बिफोर स्टार्टिंग फोन साइलेंट और दूसरे रूम में। इंटरनेट ऑफ अनलेस एब्सोल्युटली नीडेड। डोर लॉक या हेडफोन्स। टाइमर सेट 90 मिनट्स। ड्यूरिंग सेशन एक ही टास्क, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अनकंफर्टेबल लगेगा, नॉर्मल है। माइंड भटकेगा, वापस लाओ। आफ्टर सेशन जर्नल में लिखो एक्सपीरियंस। क्या अच्छा लगा, क्या मुश्किल था, कितना वर्क कंप्लीट हुआ। डे 4 एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट। आज फिर 90 मिनट सेशन, बट आज जब डिस्ट्रैक्शन का अर्ज हो, पॉज लो। 3 डीप ब्रेथ्स। खुद से पूछो, मैं क्या अवॉइड कर रहा हूं। यूजुअली अंडरलाइंग डिस्कम्फर्ट होता है। टास्क मुश्किल है या बोरिंग है या चैलेंजिंग। एक्नॉलेज करो और फिर वापस फोकस। ये प्रैक्टिस करते रहो। डे 5 ऐड बोर्डम ट्रेनिंग। आज डीप वर्क सेशन के साथ बोर्डम ट्रेनिंग भी। जब भी फ्री टाइम मिले और अर्ज हो फोन निकालने की, रेजिस्ट करो। बस स्टैंड पर ऑब्जर्व करो। क्यू में थिंक करो। लिफ्ट में ब्रीथ करो। फोन मत निकालो। पहली बार में 2 मिनट भी मुश्किल लगेगा, बाय इवनिंग 5 मिनट्स इजीली कर लोगे। ये ब्रेन को रीट्रेन कर रहा है। डे 6 डबल डाउन। आज 2 डीप वर्क सेशंस। मॉर्निंग में 90 मिनट्स, आफ्टरनून इवनिंग में 90 मिनट्स। बीच में प्रॉपर ब्रेक, वॉक, एक्सरसाइज, हेल्दी मील। बट फोन मत चेक करो। टोटल डीप वर्क 3 आवर्स। ये सिंगल डे में यूजुअली आप जो 3 दिन में करते हो वो हो जाएगा। डे 7 रिफ्लेक्ट एंड ऑप्टिमाइज। आखिरी दिन रिव्यू। इस वीक कितना डीप वर्क किया टोटल, क्या रिजल्ट्स दिखे, क्या चैलेंजेस आए, कौन से डिस्ट्रैक्शंस सबसे ज्यादा थे, क्या बेटर कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट वीक का प्लान। वीक 2 ऑनवर्ड्स डीप वर्क ड्यूरेशन बढ़ाओ 90 मिनट टू 2 आवर्स। सेशंस बढ़ाओ 1 to 2 3। डिफिकल्टी बढ़ाओ, इजी टास्क से कॉम्प्लेक्स टास्क। कंसिस्टेंसी बनाए रखो। 30 डेज चैलेंज। नेक्स्ट 30 डेज हर दिन मिनिमम 2 आवर्स डीप